विषय और बहुत महत्वपूर्ण। पुण्यात्मा दो प्रकार के और पाप आत्मा भी दो प्रकार के, ये सबको समझना। ये अगर हमने अपने जीवन में समझ लिए तो हमको कभी भी धर्म पर प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा। कैसे? देखें, एक तो वे पुण्यात्मा हैं जिन्होंने पूर्व भव में बहुत पुण्य किया था और इस जन्म में उस पुण्य का भोग कर रहे हैं। वे पुण्य भोगी पुण्यात्मा है। ठीक, अब इस जन्म में भी कैसा भी पाप करें लेकिन फिर भी पूर्व का पुण्य अच्छी तरह बना हुआ है, क्योंकि इतनी मात्रा में इकट्ठा करके लाए हैं, इसलिए इस जन्म में उनके यहाँ रेट नहीं पड़ती। वे कुछ भी खा लें पी लें, बीमार नहीं होते। वे कुछ भी पापाचरण दुराचरण करें लेकिन फिर भी उनकी धन संपत्ति कम नहीं होती। तो उनको देख के घबराना नहीं है कि ओहो ये देखो तो इस जीवन में कैसा पाप कर रहे हैं और उनके पाप करते हुए भी धन बढ़ रहा है, और हम तो देखो 30 साल हो गए धर्म करते करते, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब दूसरे नंबर के धर्मात्मा जो हम सब हैं, कौन सा धर्मात्मा? जो पूर्व में तो पाप सहित आया था लेकिन वर्तमान में पुण्य का संचय कर रहा है। पूर्व का पाप आत्मा है, कहां कहां से भटक कर आ गया, मिथ्यात्व सहित यहां उत्पन्न हुआ, लेकिन वर्तमान में पुण्य कार्यों में लगा हुआ है। वर्तमान का उसका सारा समय पुण्य संचय में बीत रहा है, तो आने वाला भविष्य उसका उज्जवल होगा। जब आपके मन में कभी ऐसा विकल्प आए कि हमने तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिया धर्म में और फिर भी हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो विचार करना हम पिछले जन्म के महानतम पापी हैं। और तो इस जन्म में जैन धर्म इसलिए मिला आपकी रक्षा हो जाए, ये नहीं मिलता कहीं और जन्म ले लेते तो वापस नरक निगोद में जाना पड़ता। इसीलिए हम कैसे हैं? हम कैदी के समान हैं। जैसे कैदी को जेल में इसलिए डाल दिया कि तेरे प्राण बच जाएं, क्योंकि तूने जिसको मारा है यदि उसे गुस्सा आ गई तो वह तेरे प्राण ले लेगा। इसलिए जेली कैदी को इसलिए जेल की सलाखों में डाला गया कि अब तेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। ऐसे ही हमको पापी कर्म ने पाप के संचय से जितना हमारा विनाश होना था वो सब विनाश तो हो गया, लेकिन कहीं हम पतित ना हो जाएं, वापस फिर से नरक निगोद में ना चले जाएं, इसलिए प्रकृति ने कर्म ने जैन धर्म रूपी जेल में लाकर छोड़ दिया। यहाँ सुरक्षित रहना, यहाँ अच्छी तरह छान के पानी पीना तो जीवों की हिंसा से बचोगे, यहाँ भगवान की भक्ति करना तो शुभ मन वचन कायम होंगे, यहाँ अच्छी तरह स्तुति पाठ और भगवान का नाम जपना तो शुभ मनोयोग होगा, शुभ वचन योग होगा, शुभ काय योग होगा, तो पुण्य का संचय होगा, और जब पुण्य का संचय होगा तो वापस लौट कर यहाँ नहीं आना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर है वे जीव जो पूर्व भव के बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं और इस जन्म में भी महान पुण्य कर रहे हैं। जैसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जैसे दानवीर भामाशाह, जैसे दानवीर अशोक जी पाटनी, ये कैसे हैं? ये पूर्व भव में भी महान पुण्य करके आए हैं, महान दान दिए होंगे, उसके प्रभाव से महान संपत्ति पाई। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने सारी अनुकूलताएं पाई अपने जीवन में। अगर मानो उनकी जगह आचार्य ज्ञान सागर जी की जगह वो स्वयं होते तो बिना माता पिता की आज्ञा के दीक्षा ही नहीं देते, लेकिन उन्हें वो भी मिल गई। सारी परिस्थितियां विपरीत होने पर भी दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने के बाद सारा वातावरण प्रतिकूल होने पर उन्होंने निभा लिया उसे, और आज उसका प्रभाव आप सबको दिखाई पड़ रहा है। तो जो पूर्व के पुण्यात्मा हैं और वर्तमान में भी पुण्य को अर्जित कर रहे हैं,
दिन रात उनका मात्र शुभ योगों में व्यतीत हो रहा है, जिनकी धन संपत्ति धन बुरा हूं पर भला कहिए, लीन पर उपकार सो। तो पूर्व के पुण्यात्मा हैं और इस जन्म में भी अपना सब कुछ धर्म के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में, शुभ योग में व्यतीत कर रहे हैं, शुभ भविष्य के भी पुण्यात्मा हैं। और चौथे नंबर के कौन है? जो पूर्व भवों के पापी हैं और इस जन्म में भी पाप कर रहे हैं, वह भविष्य के लिए पाप ही हो रहे हैं। अच्छी तरह समझना, जो गरीब हैं, हीन दीन अपंग, एकदम शरीर काला, एकदम गृह स्थितियों में जिन्हें निवास करना पड़ रहा है, जिन्हें देखकर लोगों को दया भी नहीं आती। क्यों नहीं आती दया? क्योंकि उनका पुण्य इतना क्षीण हो गया है कि उनकी रक्षा का कोई उपाय किसी के दिमाग में ही नहीं आता। और इस जन्म में भी वे 10-5 रुपए कहीं से मांगकर, भीख मांगकर लाते हैं और शराब पी लेते हैं। यहां वहां से कहीं से कोई मदद कर दे, मानो सरकार कोई योजना निकाल दे, तो सारा का पैसा लेकर जुआ खेल लेते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं। तो ये कौन है? पूर्व भवों के पापी हैं और वर्तमान में पापों में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो उनका भविष्य भी पापमय, अंधकारमय होगा। इस प्रकार इन चारों प्रकार के जीवों को अच्छी तरह जान लेने के बाद मन में संकलेश नहीं होता। हमने तो अपने आप को जान लिया कि पूर्व भव का कोई पापी हूं, इसलिए इस जन्म में धर्म की शरण में बचने आया हूं। अब आप लोग अपना अपना निर्णय कर लो और अपने आप को उस कैटेगरी में फिक्स करने के बाद फिर दूसरे को झांक के नहीं देखना। क्या? फिर दूसरे को झांक के नहीं देखना कि भैया ओहो इतना बड़ा महल कैसे बना? जुआ खेल खेल के बना लिया। अरे जुआ खेल के किसी के महल नहीं बनते, पूर्व के पुण्य के बल पर महल बने हैं। जुए का परिणाम तो आगे उन्हें भोगना पड़ेगा। अरे शराब बेच बेचकर आज 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। शराब बेची सो 4 गाड़ियां नहीं मिली हैं। पूर्व के पुण्य किए थे, पूर्व में किसी को वाहन दान किए थे, पूर्व में किसी को सहयोग किया था, सो आज 4 गाड़ियां मिली हैं। लेकिन आज जो पाप किया है ये भविष्य में नियम से उदय में आएगा। और धर्मात्माओं को देखकर दुखी नहीं होना। अरे कितना धर्म करती थी बेचारी, और देखो तो जी दिन भोगने पड़ गए। क्या ऐसी मृत्यु हो गई? हम तो सोचते ही नहीं थे, इतने बड़े धर्मात्मा थे, ऐसे मरेंगे ये। भैया ध्यान से सुनो, अनादिकाल के पापी हैं, इस जन्म के अकेली धर्मात्मा दिखते थे। इस जन्म में अकेली धर्म किया है और इस जन्म में भी कितना धर्म किया है। विचार करा करो, कभी आपको धोखे से लगे कि अपन धर्मात्मा हैं तो क्या विचार करो कि 24 घंटे का दिन होता है, कितने घंटे का धर्म होता है? 24 घंटे में 1 घंटे धर्म करने वाला अपने आप को धर्मात्मा कहता है। और अनंत जन्मों का जो पाप संचित किया वो कहां भोगोगे? तो यहां भोगने के लिए आए हैं, इसलिए कभी विकल्प नहीं करो, किसी को कोसो नहीं, किसी को देखकर जलो मत, ईर्षा मत करो, बल्कि ये भावना भाव इस जन्म में हम ऐसा पुण्य संचित करें, अक्षय पुण्य संचित करें कि भविष्य में तद्रूप प्रवृत्ति हो ही ना। अच्छी चीज मिली आज। अब सबको बताना कि कोई भी जीव विकल्प नहीं करो। 4 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो पूर्व के पुण्यात्मा और वर्तमान के पुण्यात्मा। एक जीव जो पूर्व के पुण्यात्मा लेकिन वर्तमान में पापी हैं। तीसरे जो पूर्व के तो पापात्मा हैं लेकिन वर्तमान में पुण्य कर रहे हैं। और चौथे नंबर के हैं जो पूर्व के भी पापी हैं और वर्तमान में भी पाप कर रहे हैं। हाँ, पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी। अच्छी तरह इसको समझकर हर आदमी को समझाओ सरल भाषा में बैठ के कि भैया ऐसा ऐसा करोगे आगे ऐसा ऐसा होगा। ठीक, चलिए यहाँ पुण्य पाप की व्याख्या पूर्ण हुई।
हुई।